नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश के 13 लोकसभा सीटों पर मतदान लगभग शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। वहीं कोटा में मतदान के दौरान बारिश और अंधड़ आने से शहर के शिवपुरा सरकारी स्कूल के पास बूथ टेंट उड़ गए। मतदाता भी बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे। इसके अलावा टीपरा स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल पहुंचे। सुल्तानपुर में भी तेज हवा के कारण बिजली गुल हो गई। भाग संख्या 211 के मतदान केंद्र पर अंदर अंधेरा छा गया। इसके बाद जनरेटर से बिजली व्यवस्था शुरू की गई। इसके अलावा उदयपुर में फर्जी मतदान के बाद बूथ पर मौजूद अधिकारियों ने युवक से टेंडर वोट डलवाया। झालावाड़ के मिशरोली कस्बे की 2 युवतियों ने अपने कन्यादान से पहले मतदान किया। पाली में सोजत क्षेत्र के धुरासनी ग्राम पंचायत के बूथ संख्या 116 के मतदाताओं ने अपनी मांगों को लेकर लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार कर दिया। मतदान बहिष्कार की सूचना पर सोजत तहसीलदार दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। करीब 2.5 घंटे तक मतदान रुका रहा। पाली के नया गांव में सरकारी स्कूल के मतदान केंद्र पर दुल्हा राकेश नगाड़ों के साथ मतदान करने पहुंचा। अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को पंजाब के जालंधर से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा की गई है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि उक्त आरोपियों ने ही मुख्य आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल को हथियार मुहैया करवाए थे। जालंधर से गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 37 वर्षीय सोनू सुभाष चंदर और 32 वर्षीय अनुज थापन के रूप में हुई है। दोनों आरोपी पंजाब के अबोहर के रहने वाले हैं। आरोपी अनुज थापन ट्रक पर हेल्पर के तौर पर काम करता था। वहीं सुभाष किसान है और साथ में एक किराने की दुकान भी चलाता है। अनुज पर पंजाब और हरियाणा में कई केस दर्ज हैं। दोनों आरोपी लॉरेंस के खास गुर्गे हैं। बता दें कि केस में अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सागर पाल और विक्की गुप्ता को 29 अप्रैल तक पुलिस ने रिमांड पर रखा गया है। अलवर के नवगठित खैरथल तिजारा जिले में वॉशिंग मशीन ठीक कराने का झांसा देकर साइबर ठगों ने किशनगढ़ बास के सरकारी अस्पताल में कार्यरत महिला डॉक्टर को अपना शिकार बनाया। साइबर ठगों ने महिला चिकित्सक के खाते से 9,64,000 रुपये निकाल लिए। डॉक्टर चेतना चौधरी ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी। मशीन ठीक कराने के लिए उसने गूगल से LG सर्विस सेंटर के नंबर लिए। नंबर पर बात करने पर उसे एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करवाया। जैसे ही ऐप डाउनलोड किया तो उसके खाते से 4,95,000 रुपये निकल गए। कुछ देर बाद 4,69,124 रुपये और निकल गए, यानी 2 बार में 9,64,124 रुपये निकल गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व OSD लोकेश शर्मा के आरोपों के बाद राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर सियासत फिर तेज हो गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने फोन टैपिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा पीएम झूठ बोलते हैं। गहलोत ने राजस्थान में 2 डिजिट में कांग्रेस की सीटें आने का दावा किया है। जोधपुर के एक होटल में गहलोत ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा फोन टैपिंग का कोई मुद्दा नहीं है। जो कहा गया उसका मैं जवाब देना नहीं चाहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं, राजस्थान में किसी पार्टी की सरकार हो, कभी भी MLA और MP के टेलीफोन टैप नहीं होते। एक लाइन में समझ जाइए। राजस्थान में जहां तक मैं जानकारी रखता हूं, किसी भी MLA MP के कभी भी टेलीफोन टैप नहीं हुए होंगे, ना होते हैं। बीजेपी भी नहीं करती होगी, क्योंकि अधिकारी भी तो कानून से चलते हैं। हनुमानगढ़ न्यायालय विशेष न्यायाधीश NDPS प्रकरण रूपचंद सुथार ने पोस्त तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी 2 व्यक्तियों को 1-1 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दादिश ने बताया कि 9 अक्टूबर 2019 को गोलूवाला थाने के तत्कालीन प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने नाकाबंदी के दौरान खाराचक कानेवाला की तरफ से आई कार को रोककर चेक किया तो उसमें विनोद कुमार व धर्मपाल निवासी खोथा वाले सवार थे। इनके पास मिली एक थैली को चेक किया तो उसमें 2 किलोग्राम चूरा पोस्त भरा था। दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। अब रेलवे के कर्मचारियों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की लंबित मांग को रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब देश भर के रेलवे पैनल अस्पतालों में कर्मचारियों को मुफ्त में बेहतर सुविधा मिलेगी। यूनियन के मंडल अध्यक्ष KS अहलावत, मंडल मंत्री मुकेश चतुर्वेदी ने बताया
कि AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा और सहायक महामंत्री मुकेश माथुर द्वारा बोर्ड से इलाज के लिए संशोधित सूची जारी करने की मांग की, जिसके बाद रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर PM मीना ने उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रिंसिपल CMD डॉक्टर मान सिंह, CMD डॉक्टर PC मीना सहित सभी जोनल रेलवेज को आदेश जारी कर निर्देश दिए कि अब कोई भी सेवारत सेवानिवृत्त रेल कर्मी जनरल वार्ड में भर्ती नहीं होंगी। इन्हें अब प्राइवेट और सेमी प्राइवेट वार्ड में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया। बीकानेर शहर के बाहरी इलाके में कुछ जगह हल्की बारिश हुई। साथ ही वोटिंग के दौरान कोटा और झालावाड़ में भी बरसात हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, उदयपुर के आसपास भी मौसम बदल सकता है। यहां आंधी चलने के साथ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पाकिस्तान राजस्थान की सीमा पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के साथ उसकी सीमा से लगते राजस्थान के जिलों में भी मौसम बदल सकता है। कोटा, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवती से रेप का मामला सामने आया। पंजाब निवासी पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी कुछ समय पहले हुई थी। इस दौरान 20 जेड निवासी आरोपी जयदीप सिंह उसके यहां आने जाने लगा। इससे दोनों की जान पहचान हो गई। जयदीप ने उसे काम दिलाने का झांसा दिया। इससे वह उसकी बातों में आ गई। आरोपी उसे लेकर श्रीगंगानगर आ गया। उसने उसे एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी में काम दिलाने की बात कही। पिछले साल 1 फरवरी से इस साल 25 अप्रैल तक वह आरोपी के संपर्क में रही। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ रेप किया। आरोपी द्वारा बार बार ब्लैकमेल करने से परेशान होकर वह श्रीगंगानगर के कोतवाली थाने पहुंची और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। NCISM के नए नोटिफिकेशन से देश भर के आयुर्वेद के 540, सिद्धा के 15 व यूनानी के 58 कॉलेजों के UG पाठ्यक्रमों में योग का सब्जेक्ट शामिल होगा। इसके लिए नए सिरे से सिलेबस में बदलाव किए जाएंगे। योग शिक्षा में प्रैक्टिकल पर भी काफी ध्यान रखा जाएगा। प्रदेश में आयुर्वेद के 15 कॉलेज संचालित हैं। इसमें से 8 सरकारी और 7 निजी कॉलेज हैं। इसी तरह से यूनानी के 3 कॉलेजों में 2 निजी व 1 सरकारी कॉलेज है। इनमें अब योग सब्जेक्ट लागू किया जाएगा। प्रदेश में सिद्धा की कोई कॉलेज नहीं है। केवल साउथ की कॉलेजों में ही सिद्धा पाठ्यक्रम की कॉलेजेस संचालित हैं। सीकर के उद्योगनगर इलाके में चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया। चोर दीवार फांदकर मकान में घुसे और पीछे का दरवाजा खोलकर करीब 8 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का सामान चुरा कर ले गए। सांवली रोड पर श्यामनगर इलाके के रहने वाले दलपत सिंह ने बताया कि घर के सभी लोग नौकरी के लिए चले गए। दोपहर के समय जब उनकी मां घर पर आई तो सामने वाले गेट का ताला नहीं लगा था और वह अंदर से बंद था, जबकि पीछे वाले गेट का दरवाजा खुला हुआ था। जब उन्होंने घर में देखा तो कमरों में सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी का लॉकर भी टूटा था, जिसमें से करीब 8 से 10 तोला सोने के जेवरात, 15,000 रुपए की नकदी, ATM कार्ड सहित अन्य सामान गायब मिला। उद्योगनगर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।